हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टीवेट योर माइंड। दोस्तों, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ शेयर करने वाला हूँ। ये जो भी चीज़ें मैं शेयर करूँगा ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे कि मैं हमेशा शेयर करता हूँ आपके साथ, और ये आप भी जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप वीडियो के थंबनेल में देख सकते हैं जो टाइटल है इस वीडियो का, वो बहुत ही कॉमन है। हम हर कोई कहीं ना कहीं अपने परिवार में इस चीज को फेस करते हैं, चाहे वो आर्गुमेंट के रूप में हो या किसी तरह का जिद की तरह हो। हम कहीं ना कहीं झगड़ा हम अपने परिवार में ये फेस करते ही हैं, राइट। अपने स्पाउस के साथ हो सकता है, पेरेंट्स के साथ हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ हो सकता है। तो होता यह है कि जब परिवार में किसी भी तरह का झगड़ा आर्गुमेंट होता है तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। हम बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, राइट। आप इस चीज को बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से समझना। आपने सुना होगा कि जो इंसान अपने परिवार में खुश है, मतलब उसको खुशी मिल रही है परिवार से, सब कुछ अच्छा चल रहा है परिवार में, तो यदि बाहर से जो भी चैलेंज आए, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वो इंसान सब कुछ फेस कर लेगा हंसते हंसते, और उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगा उन सारे चैलेंजेस से, प्रॉब्लम से लड़ने का। पर कोई यदि परिवार में, अपने घर में खुश नहीं है, वो अशांत है, तो बाहर चाहे जितनी भी खुशियां मिल जाए तो इंसान की जिंदगी में एक खालीपन सा रहता है। आप जानते हैं इस बात को, आप अग्री भी कर रहे हैं, सही बात है। उसी तरह से जैसे कि ये जो हमारा माइंड है, ये हमारा घर है, राइट। तो यदि आप यहाँ पे खुश हैं, आप अंदर खुश हैं घर में, तो बाहर जो भी चीजें हो रही है, जितना बड़ा प्रॉब्लम हो, जितना बड़ा आपका चैलेंज हो, आप हर एक चीज को फेस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। पर यदि यहाँ पे आप खुश नहीं है, यहाँ पे चीजें बिखरी पड़ी हुई है, तो बाहर हल्का सा भी कुछ आपको बेचैन कर जाता है, या बाहर की खुशी चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, आपको अच्छा महसूस नहीं होता है, सही बात है। इसलिए तो कभी कभी जब आपका मन अच्छा नहीं होता है तो बाहर बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही होती, चाहे आप पार्टी में हैं, कहीं घूमने गए हैं, आपका फेवरेट खाना खा रहे हैं, फिर भी आपको खुशी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ से आप खुश नहीं हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम अपने परिवार में खुश रह सकते हैं। अब रही बात कि झगड़े, चैलेंजेस, ये तो रहेंगे, मेरे परिवार में भी है, मैं भी फेस करता हूँ, ये होगा, ये बहुत कॉमन है। पर आपको अपने माइंड को मैनेज करना आना चाहिए कि आप किस तरह से अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं। एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि आपके लाइफ की जिम्मेदारी आपकी है और आपके परिवार की भी जिम्मेदारी आपकी है। यदि आपके परिवार में झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार को छोड़ दो, या ऐसी सोच है आपके मन में। इसका सोल्यूशन क्या है? तो आप सामने वाले को तो बदल नहीं सकते, ये आप जानते हैं। आप बदल किसको सकते हैं? अपने आप को। तो ऐसा हम क्या करें जिससे कि हम अपने स्टेट ऑफ माइंड को मैनेज कर पाए, और चाहे किसी भी तरह का झगड़ा क्यों ना हो, हम अपने आप को खुश रख सके। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, पर बहुत जल्दी हम अपने आप को खुशी वाले स्टेट ऑफ माइंड में, एक रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में वापस लेके आ सके। तो आइए सीधा सोल्यूशन पे चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को मैनेज करें। तो सबसे पहली चीज, जब आपका आर्गुमेंट हो आपके परिवार में, या किसी तरह का झगड़ा हो, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स के साथ हो, मम्मी पापा के साथ, या पेरेंट्स के बच्चों के साथ हो, या भाई बहन के साथ हो, या आप जॉइंट फैमिली में हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ हैं, राइट।
किसी भी तरह से यदि आपका कोई चैलेंज है हुआ, अब होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे सोच विचार चलते हैं। होता ये है कि आप सेल्फ टॉक में चले जाते हैं, आपका एक कॉन्वर्सेशन होने लगता है, एक बातचीत होने लगता है अपने आप से, जो कि बहुत नेगेटिव होता है। सही बात है, आप बहुत ही खुशी वाली बातें नहीं करते अपने आप से, हो मज़ा आ रहा है, ऐसी कोई बातें नहीं करते। आपको लगता है कि क्यों मैं इस इंसान के साथ हूँ। बहुत कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इतना नेगेटिव सोचते हैं, ये सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं मर जा रहा हूँ, या सामने वाला क्यों नहीं मर जा रहा है। यस, परिवार में लोग इस तरह के सोच से गुजरते हैं। जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो मुझे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो मिलते हैं, जो लोग ऐसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये बहुत कॉमन है ये सुनना कि मैंने शादी क्यों किया, बहुत कॉमन है, या क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, राइट। टोनी रॉबिन्स का एक बहुत ही अच्छा कोट है, वो ये है कि लाइफ डज नॉट हैपन टू यू, इट हैपन्स फॉर यू। जिंदगी आपके साथ नहीं, आपके लिए हो रही है। मतलब जो भी चीजें हो रही है जिंदगी में, वो आपके साथ नहीं हो रही है, वो आपके लिए हो रही है। मतलब आपके बेहतरीन के लिए हो रही है, आपको अच्छा करने के लिए हो रही है। सही है। तो अब क्या करना है, जब ये हो गया, आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत डिस्टर्ब है, तो बहुत आराम से अपने आप को, जो आपकी बातें चल रही है, आप उसको सुनो। होता ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो फिर आपका मन नहीं होता है कुछ पॉजिटिव सोचने का। बहुत कम लोग हैं जो इस स्टेट ऑफ माइंड को बहुत आसानी से मैनेज कर लेते हैं। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो एक रिचुअल को फॉलो करते हैं अपने आप को पॉजिटिविटी में रखने के लिए, तो फिर वो कर लेते हैं आराम से। पर नॉर्मली क्या होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, तो थोड़ा समय चाहिए होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके मन में जो बातें चल रही है आप उसको सुनिए, पर एनएलपी की तरीके से। कैसे? डिसएसोसिएट होके। आपको पता है डिसएसोसिएशन का है, तो आपको करना है कि अनदर यू बना लेना है। मतलब आपको अपने आप को बिठा लेना है पास में, और आपको उनको देखना है, और वो जो भी कुछ सोच रहे, जो भी कुछ बातें कर रहे हैं, ऐसा क्यों है, आप उनको देखो। तो मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये आप पर्सनली आप नहीं बातें कर रहे हो, सामने बैठा हुआ है आपका एक दूसरा हिस्सा, वो अपने आप से बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है? कब तक मैं ऐसा सहूं, क्यों होता है ऐसा, क्यों है ये मेरी जिंदगी में, या मैं इनकी जिंदगी में क्यों, क्या होगा, ये जो भी चीजें चल रही दिमाग में चले दो। तो जब आप डिसोसिएट होते हैं तो होता ये है कि फिर आपको फीलिंग जो आनी चाहिए, जो इंटेंसिटी आपको फील करनी चाहिए इमोशन की, वो नहीं होता है। तो आपके अंदर गुस्सा और बढ़ेगा नहीं, कम जाएगा। फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा नहीं, कम जाएगा, क्योंकि आप दूर से उसको ऑब्जर्व कर रहे, देख रहे, सुन रहे, महसूस कर रहे, राइट। वंडरफुल। तो पहली चीज ये किया, आप इसको करेंगे। थोड़ी देर के बाद अब क्या करना है, अब अपने आप को एसोसिएट कर लेना है। अब अपने आप को वापस अपने अंदर लेके आना। अब एसोसिएट हो चुके हो, बैठ चुके हो, और अब आप क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि यदि जो मैं सोच रहा हूं, यदि मैं यही सोचूं, तो इसका फायदा क्या मिलेगा मुझे, क्या फायदा मिलेगा, और इसका नुकसान क्या होगा ना। हम माइंड के एक ऐसे फंडे पे आ चुके हैं जिसे हम कहते हैं पेन और प्लेजर। हमारा माइंड क्या करता है, वो प्लेजर की तरफ जाता है और पेन को अवॉइड करता है। तो आपको जब प्लेजर का एहसास होगा कि क्या प्लेजर है और क्या पेन है, तो आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे कि यदि आप ये कह रहे हैं कि मैंने इस इंसान से शादी क्यों किया, यदि आपकी वो वाइफ है या हस्बैंड है, इसको छोड़ देना सही, तो अपने आप को इमेजिन करो कि आपने उनको छोड़ दिया है और आप रह रहे हैं, शायद आपके बच्चे हैं, बच्चे भी अलग हो चुके हैं। कैसी जिंदगी है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, सुनिए आपके दिल की बातों को, लोग क्या कहें उसको सुनिए, महसूस कीजिए। तो इसका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है इस इंसान को छोड़ने से?
लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। कुछ समय के लिए तो चलेगा, हाँ रिलैक्स हो गया, सब कुछ ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मम्मी पापा, राइट, कहते ना कि पैदा ही क्यों किया, यदि ऐसे पालना था। जब पता चल जाएगा कि एक माँ बाप अपने बच्चे को कैसे परवरिश करते हैं, तो उसका एहसास आपको हो जाएगा। जब आप खुद माँ बाप बनते हैं, आप खुद अपने बच्चे को पालते हैं, तो आपको पता चलता है कि माँ बाप क्या करते हैं बच्चे के लिए। सही बात है, पर गुस्से में हम बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। तो जब आपके अंदर ये गुस्सा आता है कि माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, क्या फ़ायदा है ऐसे पेरेंट्स के साथ रह के, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला लूँगा। तो ले लो फैसला, चले जाओ छोड़ के, पर फिजिकली नहीं, दिमाग में छोड़ के चले जाओ। इमेजिन करो कि छोड़ दिया आपने अपने परिवार को, माँ बाप को छोड़ दिया, बाहर रह रहे हो, देखो कैसा चल रहा है जिंदगी, बहुत खुश हो, तकलीफ नहीं हो रही। सुनो लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, अच्छा लग रहा है क्या फीलिंग, तो आपको पता चल जाएगा पेन और प्लेजर। और यदि आप माँ बाप है, आपको लगता है कि ऐसे बच्चा होने से ना होना ही अच्छा था, क्यों ऐसा बच्चा पैदा हुआ, तो अपनी ममता के अंदर, अपने प्यार के अंदर झांक के देखिए। यदि मान लीजिए बच्चा नहीं, इस बच्चे को कुछ हो जाता तो आप क्या खुश रहेंगे? तो ऐसा क्यों कहना गुस्से में, ठीक है कह भी दिया, क्यों उस पर टाइम बिताना। तो जब आप ये पार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका दिमाग आपको आंसर देना शुरू कर देगा, क्योंकि अंदर वो है, वो वैल्यू है, वो लव है। बाहर तो गुस्सा आ जाता, फ्रस्ट्रेशन आता, पर अंदर अपने परिवार वालों के लिए दिल में एक चाहत है, एक प्यार है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये है कि आप अपने दिल पे हाथ रखिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। जिस इंसान के साथ भी आपका झगड़ा हुआ है, उनके सामने नहीं, इमेजिनेशन में, अपने मन में उस इंसान को इमेजिन कीजिए और कहिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई नो मैं गुस्सा हूँ, पर मैं बहुत प्यार करता हूँ, या आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी, बहुत अच्छा फील करोगे आप, राइट। नेक्स्ट, जैसे ये हो गया आपको बहुत अच्छा, आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा। यहाँ तक आते आते आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि जो झगड़ा हुआ, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन को अपना जागरूक कीजिए। जो झगड़ा हुआ उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप नहीं करते तो ये झगड़ा बढ़ता ही नहीं। आप नहीं करते, सामने वाले को पूछिए, यदि वो आप नहीं करते तो ये झगड़ा आगे बढ़ता ही नहीं। उन चीज़ों को नोटिस कीजिए, उन सारे पॉइंट्स को नोटिस कीजिए कि जो आपने कहा जिससे कि चीज़ें और बिगड़ गई, उन चीज़ों को अच्छे से नोटिस कीजिए, राइट। और नेक्स्ट स्टेप कि जो भी आपने नोटिस किया वो एक लर्निंग के जैसा लीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब आपका इस तरह का आर्गुमेंट, इस तरह का झगड़ा हो, तो उन पॉइंट्स को याद रखिए कि आप इसको ना दोहराएं, राइट। तो आप जब इस पूरे प्रोसेस को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो चुका है और आप तैयार हो चुके हो उस रिलेशनशिप को फिर से एक मौका देने के लिए। और जब ये प्रोसेस होता रहेगा बार बार मान लो जब भी आपके बीच में आर्गुमेंट्स हो रहे, झगड़े हो रहे, ये प्रोसेस आप बार बार करते रहोगे तो आपके माइंड को इसकी आदत लग जाएगा और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, और बहुत जल्दी आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को मैनेज कर पाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी गलतियों को इतने अच्छे से समझ पाएंगे, मतलब आपका जो इवैल्यूएशन होगा आपके ऊपर इतना अच्छा हो जाएगा कि आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर पाएंगे। ये वो चीज़ें जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, राइट। और मैं लोगों को सिखाता भी हूँ, जिसको भी सिखाया हूँ, जिसको भी बताया हूँ, बहुत ही ज़्यादा इसका बेनिफिट मिला है उन लोगों को, तभी मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो परिवार जो हमें मिला है वो एक हमारे लिए गिफ्ट है। बहुत लोगों के पास उनका परिवार नहीं है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। यदि आपके पास माँ है, पिताजी है, यदि आपके पास स्पाउस है, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, सब आपके भाई बहन, हर कोई आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने कुछ सीखा, तो प्लीज़ अपने व्यूज़ शेयर करना आप कमेंट में आके कि आपको कैसा लगा, क्या आप फील कर पाए इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मैंने इसको बहुत फीलिंग के साथ शेयर किया है। और प्रैक्टिस कीजिए इन चीज़ों को, आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, राइट। तो यदि आपको मेरी कोशिश बहुत अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं मुझे इंकरेज करने के लिए, पसंद नहीं है तो डिसलाइक कर देना।
ओके। और यदि आपको लगता है कि आप इस चैनल में रह के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने 130 से भी ज़्यादा वीडियोस बनाए ऐसे ही बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और स्पेशली वो जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, राइट। और आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों को हेल्प पहुंचा सकती है, आपके दोस्त हो जहाँ पर भी हो, आप इसको शेयर कर सकते हैं। आपको लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं, राइट। मैं फिर से मिलता हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।